Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. Now I am going to start your chapter number 17, Transport and Communication. It means परिवहन और संचार. Okay students, let's start. The need for humans to move from one place to another, to transport goods, to stay in touch with each other and to share thoughts led to the invention of vehicles and various means of communication. ठीक है, मनुष्यों को एक स्थान से ह्यूमन बीइंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, माल को भेजने या एक दूसरे के संपर्क में रहने और वाहनों के आविष्कार और संचार के विभिन्न साधनों के नेतृत्व में विचारों को साझा करने की आवश्यकता है. सिंस देन, तब से ह्यूमन हैव इम्प्रूव्ड ऑन दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग सेवरल डेवलपमेंट्स टू मेक दीज मोर रिलेवेबल एंड एडवांस. ठीक है, तब से ह्यूमन ने इन अधिक विश्वसनीय और उन्नत बनाने के लिए, ठीक है, इसे रिलेवेबल और एडवांस बनाने के लिए कई विकास शुरू करके परिवहन और संचार के इन साधनों में सुधार किया है. ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया. इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ एयर, रेल, रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इंडिया बहुत डेवलप हो चुका है. ये सब एयर ट्रांसपोर्ट में, वाटर ट्रांसपोर्ट में, रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट में. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एंड कॉस्ट, एनी वन or a combination of different means of transport can be used to reach a particular destination. ओके, डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है. अगर आपको कहीं भी जाना हो या पहुंचना हो तो आप डिफरेंट टाइप्स ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आपको कहीं भी पार्टिकुलर डिस्टेंस में या कहीं आपको पहुंचना हो तो आप डिफरेंट मीन्स ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, रोडवेज. Roads are one of the most important means of transport for carrying goods and passenger. ठीक है, जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हमारे गुड्स को कैरिंग और पैसेंजर को कैरिंग करने में होता है. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज ए फूड, ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स लार्जली डिपेंड ऑन रोडवेज टू रीच द रिक्वायर्ड प्लेसेस. ठीक है, आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे आपके फूड, ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स या इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स है या फिनिश या उनके तैयार माल है, वो आपको ये रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं. ठीक है, आपके जो रिक्वायर्ड प्लेस है वहाँ पे वो पहुंचते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से ये आपके सारे प्रोडक्ट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाए जाते हैं. Roads help maintain connectivity between places. Sometimes bridges over rivers and tunnels through mountain have to be built to connect places. सड़कें स्थानों के बीच संपर्क बनाए रखने में मदद करती हैं. नदियों और सुरंगों के बीच से कुछ पुलों को स्थानों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है. रोड्स जो है, सड़कें जो स्थानों के बीच संपर्क बनाए रखने में मदद करती हैं. और ब्रिजेस है जो आपका रिवर्स है, ये आपको मतलब कि दूसरे प्लेस से जोड़ने में हेल्प करती. जो आपकी सुरंगें हैं, जो आपके ब्रिजेस हैं, ठीक है, इनके स्थानों को जोड़ने के लिए मतलब कि स्थानों को, सड़कों को बनाया जाता है. ठीक है, सुरंग मतलब टनल्स होता है, तो ये सब जोड़ने के लिए बनाया जाता है.
The government is taking various steps to increase the road connectivity and to provide improved roads. India has one of the largest network of road in the world. The roads in the villages are usually unmetalled called kacha road. The road in towns and cities are metalled called pakka road. जो हमारी सरकार है वो वेरियस स्टेप मतलब कि मतलब स्टेप ले रही है जो रोड की कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए और उसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है, रोड को इम्प्रूव किया जाए। और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क रोड का है इन द मतलब इंडिया जो है लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द रोड इन द वर्ल्ड है। द रोड इन द विलेजेस, जो रोड विलेजेस में बनाई जाती हैं वो अनमेटल्स की होती हैं, उन्हें हम कच्चे रोड कहते हैं। और जो रोड टाउन्स और सिटीज़ में बनाई जाती हैं मेटल की, उन्हें हम पक्के रोड कहते हैं। रोड्स दैट कनेक्ट इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ आर कॉल्ड हाईवे। जो रोड होती है वो आपके कनेक्ट होती है टाउन से या सिटीज़ से, जिसे हम हाईवे कहते हैं। हाईवे आर ऑफ टू काइंड्स। हाईवे टू टाइप्स की होती है, एक नेशनल हाईवे, एक होती है स्टेट हाईवे, ठीक है। नेशनल हाईवे कनेक्ट द कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल is an express highway project that connect Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. State highway are roads that connect important towns and cities within a state. They are constructed and maintained by the state government. ठीक है, जो हमारी जो नेशनल हाईवे होती है वो कैपिटल या इम्पोर्टेंट सिटीज़ या पोर्ट्स जो हमारी कंट्री में है उससे कनेक्ट होती है। और इसका जो कंस्ट्रक्टेड और जो इसे मेंटेन बनाए रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के को कंस्ट्रक्टेड होता है। और या जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो एक्सप्रेस हाईवे है वो आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से कनेक्ट है। ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कनेक्ट है। स्टेट हाईवे क्या है? स्टेट हाईवे आपका रोड्स डेट कनेक्ट इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटी विद इन अ स्टेट, ठीक है। आपकी स्टेट हाईवे आपके रोड्स से कनेक्ट है, जो आपके इम्पोर्टेंट सिटीज़ और टाउन है। ये आपका कॉन्स्ट्रक्टेड जो है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है, ठीक है, वो मेंटेन कराते हैं। और नेशनल हाईवे क्या है? जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन कराते हैं, और स्टेट हाईवे वो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन कराते हैं। नेक्स्ट है आपका रेलवे। रेलवेज़ आर नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री। जो रेलवेज़ है जिसे हम जाना जाता है कंट्री का लाइफ लाइन जाना जाता है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज लेड बाय ब्रिटिश फ्रॉम थाने टू मुंबई इन 1853. Over the years, the country has seen such a rapid expansion in railway that today India has the largest network of railway in entire Asia. As compared to other means of transport, trains are comparatively cheaper, comfortable and faster while traveling long distances. ठीक है, रेलवे को हम लोग इंडिया कंट्री का लाइफ लाइन भी माना जाता है। द फर्स्ट रेलवे लाइन हमारा जो इंडिया से ब्रिटिश फ्रॉम थाने टू मुंबई 1853 में हुआ था। फिर उसके बाद ओवर द ईयर द कंट्री हैज़ सीन सच अ रैपिड एक्सपेंशन इन रेलवे दैट टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन इंटायर एशिया। फिर उसके बाद आपका जो रेलवे जो ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा चीपर होता है, सस्ता होता है, कंफर्टेबल भी होता है, और ये थोड़ा फास्टर ट्रैवलिंग भी कराता है। अगर आपको कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस कहीं जाना हो तो ये आपको बहुत कम समय में जल्दी पहुंचा सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेन्स। यहाँ पे 2 टाइप्स की ट्रेन्स होती है, एक पैसेंजर ट्रेन, एक होती है गुड्स ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन मतलब यात्री ट्रेन, और गुड्स मतलब जो मालगाड़ी होती है, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। दे मे बी ट्रेन्स विद मॉडरेट स्पीड दैट कवर मेनी एरियाज। दे मे बी सुपर फास्ट ट्रेन सच एज राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस दैट कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। आपकी जो
पैसेंजर ट्रेन है वो सुपर फास्ट ट्रेन में जैसे आपकी राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस है, जो आपको लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत कम समय में आपको वहाँ पे पहुँचा देगी। ठीक है। इन मुंबई लोकल ट्रेन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है। आपका मुंबई में लोकल ट्रेन जो है वो आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। इवन इन वेस्ट बंगाल लोकल ट्रेन्स कनेक्ट द suburban areas to the capital Kolkata. In Delhi and Kolkata, metro trains have become the most convenient way of routine traveling. ठीक है। Goods train consist of wagons and tankers that carry food product, coal and petroleum from one place to another. आपने गुड्स ट्रेन देखा ही होगा जिसमें आपका सारा कोल और पेट्रोलियम और कुछ फूड प्रोडक्ट होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाते हैं। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑल मेजर सिटीज हैव एन एयरपोर्ट एंड दे आर कनेक्ट टू ईच अदर बाय द एयरवेज। Despite being expensive, the number of people traveling by air is increasing day by day. Both helicopter and aeroplanes are used to carry passengers. They are also used to transport mail and relief items such as food, medicine, water and other aid material during the time of a natural calamity. ठीक है। आपका जो एयरवेज है वो आपका सबसे एक्सपेंसिव और सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। ये जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पे भी एयरपोर्ट है, और लेकिन जो हर एयरपोर्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसमें बहुत कम लोग मतलब कि जो है नंबर ऑफ़ पीपल ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है। इस समय क्या है कि इस समय लोग ज़्यादा एयर ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करते जा रहे हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो चाहे वो आपका एरोप्लेन हो। ठीक है। और उसमें पैसेंजर एक स्थान दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। या आपको कोई वो मेडिसिन हो, फूड हो या कुछ एयर मटेरियल या वाटर है, आप एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। या आप हेलीकॉप्टर का यूज़ कीजिए या आप तो एरोप्लेन का यूज़ कीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयरलाइंस। टू टाइप्स एयरलाइंस होती है, एक डोमेस्टिक होती है, एक और इंटरनेशनल होती है। The domestic airlines carry passenger and cargo within the country, and the international airline carry people and cargo from one country to another. ठीक है। आपका जो डोमेस्टिक है एयरलाइन वो आपका कंट्री में ही एक स्थान दूसरे स्थान पे ले जा सकती है, लेकिन आपका जो इंटरनेशनल है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आपको ले जाएगी। ठीक है। All the major cities of India have international airports. Airports in the major cities are being expanded and modernized. ठीक है। हमारे जो मेजर सिटीज़ है इंडिया में वहाँ पे नेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, और आपके जो एयरपोर्ट का जो मेजर सिटीज़ है वो बहुत एक्सपेंडेड है और मॉडर्नाइज भी है। ठीक है। वाटरवेज, शिप, बोट्स, yacht and steamer are the different means of water transport. India has many rivers, lake, canals and a long coastline that facilitate the use of waterway to a large extent. Waterway is the cheapest from the transport. It is suitable for carrying bulky goods. Today, passenger ship called liner are used to carry passenger from one place to another. Big cargo carries oil tanker carry goods from one country to another. आपका क्या है, आपका वाटरवेज में आपका शिप, बोट या और स्टीमर है, ये आपका डिफरेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिवर, लेक, कैनाल और लॉन्ग कोस्ट लाइन दैट फैसिलिटी आर यूज ऑफ वाटर टू लार्ज एक्सटेंट। ठीक है। इंडिया में आपका रिवर, लेक जो कैनाल है वो थोड़ा लॉन्ग कोस्ट लाइन है, और सारी फैसिलिटीज़ है जो वाटरवेज को हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वाटरवे जो है थोड़ा चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है, और ये थोड़ा सूटेबल है बल्कि गुड्स, मतलब बल्कि मतलब क्या होता है, जो थोड़ा हैवी, एक्सट्रीमली हैवी, कुछ थोड़ा हैवी गुड्स को एक स्थान दूसरे स्थान पर कैरी मतलब पहुंचा सकता है और अच्छे से कैरी भी कर सकता है। टुडे पैसेंजर शिप कॉल लाइनर्स आर यूज टू कैरी पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपका जो लाइनर होता है ये आपका रेगुलर ट्रांसपोर्ट लाइन होता है। ठीक है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको पहुंचा सकता है, या मतलब पैसेंजर को
पहुंचा सकते हैं। बिग कार्गो कैरीज, ठीक है, ऑयल टैंकर्स कैरी गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। आपका ऑयल टैंकर है या आपके कुछ गुड्स हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी पहुंचा सकता है वाटरवे। इंडिया हैज़ 12 मेजर पोर्ट्स एंड सेवरल स्मॉल पोर्ट्स। Important ports such as Mumbai, Kandla, Kochi, Kolkata, Chennai handle major loading and unloading of goods. Mumbai is the largest port in India. ठीक है। Communication मतलब कि संचार के साधन। One of the basic requirement of human is to share thought and feeling with their fellow beings. For this we listen, speak and share idea. This is known as communication. ठीक है, एक थोड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग की, जो अपने थॉट को शेयर कर सकते हैं या अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी से स्पीक कर सकते हैं या उनकी बातें सुन सकते हैं या अपनी आइडिया को शेयर कर सकते हैं, उन्हें हम कम्युनिकेशन कहते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल इन इंडिया। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, इंडिया में डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अवेलेबल हो चुकी है। आपका एक पर्सनल है, एक मास कम्युनिकेशन है। मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सर्विस प्रोवाइड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। दिस इंक्लूड्स सेंडिंग लेटर, पोस्ट कार्ड एंड पार्सल। द स्पीड पोस्ट एंड कोरियर सिस्टम कैन बी यूज टू सेंड मैसेजेस एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फास्टर। पोस्टल सिस्टम जो है वो सर्विस आपकी बहुत ओल्ड और बहुत चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंडिया में। इसमें आप अपने लेटर को सेंड कर सकते हो, अपने पोस्ट कार्ड को और पार्सल को सेंड कर सकते हो, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो थोड़ा फास्टर होती है। आपके कोरियर को आप सेंड कर सकते हो, या कोई मैसेज है या आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सेंड कर सकते हो। ठीक है। टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन। टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन्स आर अमंग द फास्टेस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वी कैन टॉक टू एनीबडी फ्रॉम विद इन द कंट्री, इवन आउटसाइड इज़ एन इंस्टेंट। ठीक है, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कंट्री में हो या कंट्री के आपके बाहर हो। इन द STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी अलाउ वन ऑफ टू स्पीक फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। ठीक है, जो हमारा STD है वो आपकी फैसिलिटी अलाउ है एक सिटी से दूसरी सिटी। ठीक है, अब हम इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग की बात करेंगे। ये आपकी फैसिलिटी आपकी आउटसाइड, जो आपकी कंट्री के बाहर है उससे आप लोग बात कर सकते हो। जो आपके रिलेटिव्स कंट्री के बाहर हैं आप उनसे इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग के थ्रू आप लोग बात कर सकते हो। ठीक है। Mobile phones can be carried anywhere conveniently and short written message can be sent using the SMS facility. मोबाइल फ़ोन को हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं और हम शॉर्ट रिटन मैसेज भी सेंड कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू SMS. इंटरनेट। टुडे एन इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो इस समय इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, अलाउ पीपल टू स्टे कनेक्ट एंड सेंड मैसेजेस थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इन फ्यू सेकेंड। इंटरनेट के थ्रू हम अपने कोई मैसेज है या कोई ईमेल है उसे हम बहुत जल्दी फ्यू सेकेंड में भी सेंड कर सकते हैं। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। व्हेन वन हैज़ टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, mediums such as newspaper, television, magazine, radio are used. As such means of communication reach a large number of people, they are called mass communication. ठीक है, mass media. ठीक है, कोई एक कम्युनिकेट कर रहा है और सारे लोग उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, और जैसे आपके न्यूज़पेपर, हम लोग किसी की न्यूज़ रहती है तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविज़न के थ्रू, मैगज़ीन, रेडियो का यूज़ करते हैं। ये आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द इशू ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट के थ्रू मतलब कि गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, ये क्रिएट किया है। ठीक है, और ये मतलब पब्लिक के लिए भी है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी है, और कोई भी हमें इंटरटेन करना हो तो हम टेलीविज़न देखते हैं। ठीक है,
न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी हमें न्यूज़ देखना हो, जानकारी लेना हो तो न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगज़ीन या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो में हमें हर तरह की न्यूज़ मिल जाती है, हम रेडियो से सॉन्ग भी सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मॉस कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट are happening all over the world can be shown by telecasting them on the television. The provision of live telecast allow us to watch live events such as cricket match being played anywhere in the world on our television sets. आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट जो आपके वर्ल्ड में हो रही हो उसे भी हम लोग लाइव टेलीकास्ट के थ्रू टेलीविज़न पर देख सकते हैं, चाहे वो आपका कोई भी इवेंट हो, चाहे वो आपका क्रिकेट मैच हो, ठीक है, या आपके वर्ल्ड के बाहर हो तो आप लाइव टेलीकास्ट उसको देख सकते हो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन बिल्ड ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। A communication satellite or COMSAT is an artificial satellite sent to space for the purpose of telecommunication. They are used for communication to ship vehicle, planets and for TV and radio broadcasting. ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये ह्यूमन ने इस ऑब्जेक्ट को बनाया हुआ है। ये अर्थ और प्लानेट के सोलर सिस्टम के लिए, ठीक है, के में यूज़ होता है। और इसमें क्या है, ये हम लोग इस सैटेलाइट से कम्युनिकेट भी करते हैं, ठीक है, या कोई टेलीकम्युनिकेशन पर्पस कोई भी हमारे कुछ वर्क हो उसके भी थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। और हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ शिप में, व्हीकल में, प्लेन्स में, टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका चैप्टर 70 फिनिश हो चुका है, ये आपकी सारी एक्सरसाइजेज हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।